आप भारत के किसी भी राज्य के नागरिक हैं और आप लोगों को यदि आरक्षण का लाभ मिलता है, अपने राज्य में आप आरक्षित वर्ग के अंतर्गत आते हैं, तो अपने राज्य के आरक्षण का लाभ अब आप दिल्ली में सरकारी नौकरी में भी ले सकते हैं। ऐसा एक डिसीजन हाई कोर्ट ने दिया है और यह डिसीजन विद्यार्थियों आप लोगों के लिए नींव का पत्थर बनेगा सरकारी नौकरी में आपकी राह आसान करने के लिए। नमस्ते, मेरा नाम है अवधेश विद्यालंकार। आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं मैं हमारी संस्कृत पाठशाला पर। और ये वीडियो ना आप लोग ध्यान से समझिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा। ये वीडियो आप लोगों को एक ऐसा आधार बता सकता है कि आप लोगों को आरक्षण का लाभ अब दिल्ली में भी मिलेगा। इसको लेकर के जो है वो कोर्ट का आदेश आपके पास है। और ये केवल आने वाली भर्तियों के लिए नहीं है, जो भर्तियां अब तक दिल्ली सरकार के द्वारा निकाली जा चुकी हैं, DSSB के द्वारा निकाली जा चुकी हैं, चाहे वो शिक्षक भर्ती हो, चाहे वो किसी भी विभाग के, स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत हो, यातायात विभाग के अंतर्गत, जिस भी विभाग के अंतर्गत वो भर्ती होगी, तो उस भर्ती में आप लोग जो है वो पुरानी भर्तियों को लेकर के भी आप इस आरक्षण का लाभ जो है वो अपने लिए ले सकते हैं। मैं आपको ये पूरा का पूरा मामला बताता हूं। और ये भी प्रश्न क्या है कि जो 2024 में शिक्षक भर्ती या और भर्तियां निकली हुई थी, क्या ये कोर्ट का आदेश जो है उन पर भी लागू होता है, इस पर भी चर्चा करेंगे। फिलहाल आप लोगों को यह बात समझ लीजिए, एक लाइन में मैं अगर आप लोगों को पूरी वीडियो का निष्कर्ष बताऊं, निष्कर्ष यह है कि आप लोग SC हैं, ST कैंडिडेट हैं और आप लोगों को आरक्षण का लाभ अपने राज्य के अंतर्गत मिलता है, तो यहां दिल्ली में भी आप लोगों को वो लाभ मिलेगा। पर कैसे मिलेगा उसके लिए आप लोगों को ये जानना पड़ेगा। मामला जो है दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग का है। 2009 की वैकेंसी थी, स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत स्टाफ नर्स के पद पर वैकेंसी निकली हुई थी। और राजस्थान का एक व्यक्ति जो है, राजस्थान के एक व्यक्ति ने दिल्ली में आवेदन किया था इसके लिए। 2011 में इसका रिजल्ट जारी किया गया था। इस व्यक्ति के 71 अंकों पर जो है, 71 नंबर पर जो है वो मेरिट गई थी SC में। ये SC कैंडिडेट था, 71 नंबर पर जो है इसकी मेरिट गई थी और इसके आए थे 87 नंबर। परंतु इसको फिर भी जो है वो ज्वाइनिंग नहीं दी थी और विभाग ने ये कह करके मना कर दिया था क्योंकि ये दिल्ली के बाहर का व्यक्ति है और दिल्ली के बाहर के व्यक्ति को जो है वो दिल्ली में एज ए जनरल कैंडिडेट काउंट किया जाएगा। SC वर्ग का लाभ इसको यहां पर नहीं दिया जाएगा। इस पर कोर्ट ने डिसीजन देते हुए कहा कि 4 सप्ताह के अंदर अंदर इस व्यक्ति को, क्योंकि इसकी जो SC की मेरिट है उस मेरिट से इसके 16 नंबर ज्यादा हैं, 4 सप्ताह के भीतर भीतर इसको जो है ज्वाइनिंग दो और पूरे भारत का कोई भी अभ्यर्थी जो है वो दिल्ली में आरक्षण वर्ग का लाभ ले पाएगा। पर कौन, इसको लेकर के आप लोगों को ये मामला समझना पड़ेगा। और क्या टिप्पणी की है राजधानी प्रशासन, देखो क्या बात आप लोगों को यहां से समझनी है। इन्होंने ये भी कहा कि राजधानी जो है वो प्रशासन, राजधानी मतलब दिल्ली, भारत की राजधानी जो दिल्ली है, कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा प्रशासन चलाने के अलावा सभी उद्देश्यों के लिए यह केंद्र शासित प्रदेश है। मतलब जो नियम केंद्र पर लागू होते हैं वही नियम जो है वो दिल्ली पर भी लागू होंगे, ऐसा आदेश जो है वो कोर्ट ने दिया। मैं आप लोगों को बताता हूं, और किसी भी श्रेणी को आरक्षण का लाभ देने से इनकार नहीं किया जा सकता है। कोई भी श्रेणी का आरक्षण वर्ग का अभ्यर्थी हो उसे दिल्ली में आरक्षण का लाभ देने से मना नहीं किया जा सकता है, क्योंकि दिल्ली की जो राजधानी है, दिल्ली जो राजधानी है भारत की, वो GNCTD के तहत आती है। GNCTD का क्षेत्र है और GNCTD का मतलब यह हुआ कि जो नियम केंद्र के हैं वो नियम केंद्र के दिल्ली पर भी लागू होते हैं। इस पर भी मैं आप लोगों को विस्तार से समझाऊंगा। फिलहाल कोर्ट ने आप लोगों को, कोर्ट ने इस व्यक्ति को यह कहा कि किसी भी श्रेणी के आरक्षण का लाभ जो है वो दिल्ली में भी दिया जाएगा। यह महत्वपूर्ण बात है। और 4 हफ्तों के अंदर अंदर जो है वो इसको यहां पर नियुक्त किया जाएगा। अधिकारियों से यह भी पूछा कोर्ट ने कि क्या राष्ट्रीय राजधानी में PWD, देखो और एग्जाम्पल क्या दिया है, इस एग्जाम्पल को भी ध्यान से समझिएगा क्योंकि इस एग्जाम्पल के आधार पर बहुत सारे प्रश्न खड़े हो जाते हैं। कोर्ट ने दिल्ली सरकार के वकील से पूछते हुए कहा कि क्या राष्ट्रीय राजधानी में PWD श्रेणी के उम्मीदवारों को किसी भी राज्य से जारी प्रमाण पत्र के बावजूद आरक्षण दिया जाता है या नहीं दिया जाता है। 2 आरक्षण ऐसे हैं, किसी भी PWD कैंडिडेट को, दिव्यांग व्यक्ति को भी
और इसी के साथ साथ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के व्यक्ति को भी, किसी भी राज्य का ईडब्ल्यूएस होता है उसे दिल्ली में जो है वो ईडब्ल्यूएस का अधिकार दिया जाता है। किसी भी राज्य का दिव्यांग सर्टिफिकेट होता है उसको दिव्यांग का कोटा दिया जाता है। तो जब ये दो एग्जाम्पल ऐसे हैं जिनको राज्य के सर्टिफिकेट के आधार पर दिल्ली में जो है वो उसे अधिकार दिया जाता है आरक्षण का, तो फिर बाकी एससी एसटी कैंडिडेट्स को जो है वो आरक्षण क्यों नहीं दिया जा सकता है, या ओबीसी कैंडिडेट्स को जो है वो आरक्षण क्यों नहीं दिया जा सकता है। इसलिए आरक्षण देना पड़ेगा दिल्ली सरकार को, ऐसा एक ये मामला आया है। फिलहाल आप लोग इसको देखिएगा। और इसमें एक चीज मैं आप लोगों को पहले जीएनसीटीडी बता देता हूं। जीएनसीटीडी जो है वो जीएनसीटीडी गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट 1991 1991 का ये बिल है। इसमें कुछ संशोधन भी किए गए थे। आप लोगों ने पीछे कुछ 2023 में इस पर बड़ा वो भी देखा होगा, बवाल भी देखा होगा। केजरीवाल जी के और केंद्र सरकार के बीच में खूब रस्साकसी इसको लेकर के चली थी। फिलहाल आप लोग आसान भाषा में समझिएगा कि प्रशासन को छोड़ करके, मतलब जो प्रशासन है जो केजरीवाल जी का, या जो इस समय दिल्ली सरकार का, आम आदमी पार्टी सरकार का जो इस समय आतिशी सरकार का जो अभी क्षेत्र है, उस प्रशासन के अतिरिक्त बाकी सारे मामलों में, और बाकी सारी मामलों में जो है वो नियुक्ति भी आती है। स्थानांतरण है, नियुक्ति है, अनुशासनक सारे मामले जो हैं उन सब पर उपराज्यपाल डिसीजन लेता है, और दिल्ली सेवा अधिनियम के नाम से जाना जाता है। और इसमें जो है वो केंद्र सरकार को और उपराज्यपाल को शक्तियां देता है कि जो नियम केंद्र पर लागू होते हैं वो नियम दिल्ली पर भी लागू होंगे। इस आधार पर जिसके पास केंद्र का सर्टिफिकेट होगा, अब ये बात आप लोगों को, ये व्याख्या मैं कर रहा हूं, ये आप लोगों को मैं समझा रहा हूं इसको लिए, क्योंकि राज्य का जो सर्टिफिकेट होता है, कुछ ऐसी जातियां जनजातियां होती हैं, कुछ ऐसी आरक्षण होते हैं जो केवल एक राज्य के लिए होते हैं, परंतु जिसके पास सेंटर का सर्टिफिकेट होगा, जिसके पास जो है वो केंद्र का आरक्षण का सर्टिफिकेट होगा, उसको दिल्ली में नौकरी में आरक्षण मिलेगा। ऐसा डिसीजन जो है वो कोर्ट ने दिया है। मैं आप लोगों को जो है इसको आसान भाषा में समझाते हुए मैंने आपको समझाया है। तो भाई विद्यार्थियों, जैसे इस 2011 वाले मामले में जो है अब जाकर के डिसीजन आया है, तो 2011 के बाद हुई किसी भी नियुक्ति वाला व्यक्ति जो है वो कोर्ट जा सकता है, और इस एग्जाम्पल के आधार पर जो है वो अपने आरक्षण वर्ग में 2021 की वैकेंसी निकली। हालांकि इस पर बहुत बवाल होने वाला है अभी, क्योंकि इतने 10 वर्षों में दिल्ली सरकार ने कितनी नियुक्तियां दे दी हैं, और उसके बाद जो है वो कितने लोग अयोग्य हो गए हैं इस कारण से। तो एक तो ये होने वाला है, परंतु अब जो 2021 का आप लोगों ने 2024 का जो आप लोगों ने वैकेंसी 2000 शिक्षक भर्ती है या और भर्तियों में आवेदन किया होगा, कम से कम उसमें तो आप लोगों को रिजल्ट में लाभ मिलेगा। आप किसी भी राज्य से हो, और अगर आप लोगों के पास, आपके पास जो है वो केंद्र का आरक्षण का सर्टिफिकेट है, तो वो आरक्षण आप लोगों को जो है दिल्ली में भी प्राप्त होगा, क्योंकि दिल्ली पर ये उपराज्यपाल नियुक्ति का जो विषय है वो जीएनसीटीडी के अंतर्गत आता है, और उसके अंतर्गत आप लोगों को आरक्षण का लाभ मिलने जा रहा है। आप लोगों के प्रश्न आमंत्रित हैं, अपने सभी प्रश्न छोड़ दीजिएगा, और इस पर एक जो है वो क्वेश्चन आंसर करके मैं आप लोगों को सारे उत्तर दूंगा। फिलहाल आप लोग जो है वो इसको एक अच्छा डिसीजन कह सकते हैं, और मनमानी जो हो रही थी DSSB की, उस मनमानी पर अब जो है विराम लगा है। किसी मामले को जो है, जैसे दिव्यांग वाला विषय है, हालांकि वो एक विशेष अंतर्गत भी आता है, विशेष क्षेत्र भी है, परंतु EWS का विषय है। ऐसा ही एक डिसीजन जो है वो अभी दिया है राजस्थान में, जोधपुर बेंच ने जो है, जोधपुर कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, राजस्थान हाई कोर्ट ने कहा है कि दूसरे राज्यों से राजस्थान में विवाह करने वाली महिला को भी EWS का आरक्षण जो है वो मिलेगा। तो भाई विद्यार्थियों, ये भी एक महत्वपूर्ण निर्णय जो है वो आया है। इसको मैं एक अलग से आप लोगों को वीडियो बना करके भी बताऊंगा। एक महिला जिसने हरियाणा की थी, हरियाणा से राजस्थान में विवाह कर लिया था, 2023 में आवेदन किया था। आवेदन करने के बाद जो है महिला को EWS आरक्षण का हकदार नहीं माना गया, जबकि EWS आरक्षण एक ऐसा आरक्षण है जिसको पूरे देश में माना जाता है। किसी भी राज्य का सर्टिफिकेट किसी भी राज्य में जो है EWS का माना जाता है, और EWS जो है उसको उसके आधार पर आप लोग किसी भी राज्य में आरक्षण ले पाएंगे। कुछ ऐसे मामले हैं जिनको जान करके आप लोग अपने लिए नौकरी की राह आसान कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा विद्यार्थियों, और आप लोगों की
जितने भी टिप्पणियां हैं, जितने भी कमेंट होंगे वो जरूर छोड़िएगा, ताकि मैं आप लोगों को जल्दी ही सारे विषय पर विस्तार से टिप्पणी करके आप लोगों तक पहुंचा सकूं। नमस्ते। वीडियो कैसी लगी है आप लोग मुझे जरूर बताइएगा, और आप लोगों के कमेंट जो है वो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा। नमस्ते।